आज हमारे यहाँ पे पिकल बॉल वर्ल्ड कप की सिलेक्शन के ट्रायल्स हो रहे हैं अहमदाबाद में, जो आईपीए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और करीबन 150 प्लेयर यहाँ सिलेक्शंस के लिए आए हैं और 3 कैटेगरीज में हम लोग टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, अंडर 16, ओपन कैटेगरी और सीनियर्स 50+। जो वर्ल्ड कप है ये इस साल अक्टूबर 27 से नवंबर 2 फ्लोरिडा में होने वाला है, यूएसए में। और ये सेकेंड टाइम वर्ल्ड कप हो रहा है। पिछले वर्ल्ड कप में करीबन 50 कंट्रीज ने पार्ट लिया था। इस बार 50 से ज़्यादा कंट्रीज पार्ट लेने वाली हैं, ऐसी गुंजाइश है। और हम कॉन्फिडेंट है कि इंडिया की टीम इसमें गोल्ड मेडल जीत के आएगी। यहाँ पे प्लेयर आए हैं महाराष्ट्र से, दिल्ली से, कोलकाता से, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से काफ़ी प्लेयर्स हैं, असम से और नागालैंड से भी प्लेयर आए हुए हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिकली एक तो 3 कैटेगरीज है। अंडर 16 में हम लोग 2 लड़के 2 लड़की सिलेक्ट करेंगे। तो उनको सिलेक्शन ओपन सबके लिए यहाँ पे इनके मैचेस खिलाए गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है उसकी बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया गया है। पिकल बॉल मेरे हिसाब से आज की तारीख में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है इंडिया में। और शुरू में करीबन 4 या 5 स्टेट्स में पिकल बॉल था 2 साल तक, और आज की तारीख में 28 स्टेट हैं, एटलीस्ट आईपीए के नीचे, जहाँ पिकल बॉल खेला जा रहा है। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस साल जब अप्रैल में हमको रिकग्निशन मिला है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से और आईपीए को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का पौधा दिया गया है, तो अब इस स्पोर्ट में और ग्रोथ होगा। ये स्पोर्ट अभी खेलो इंडिया में आएगा, स्कूल्स में आएगा। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि क्रिकेट के बाद पिकल बॉल इंडिया में सबसे बड़ा स्पोर्ट होने वाला है अगले कुछ सालों में। बहुत अच्छा लग रहा है, सिलेक्शन हुआ है, हमने बहुत अच्छा खेला, मैंने और मेरे पार्टनर ने। और आगे टूर्नामेंट में जाके जीतना ही हमारा गोल है। और मेरा आगे का गोल है, ड्रीम है कि मैं ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। और अभी इसका मतलब कितना ज़्यादा लोग खेलते हैं गुजरात में मोर देन 100 कोर्ट्स हैं और बहुत लोग पिकल बॉल को खेलना चालू किया है, बहुत लोगों ने। और बहुत ही फन स्पोर्ट है, एडिक्टिव स्पोर्ट है। और ये स्पोर्ट बहुत सारे एज ग्रुप्स वाले लोग खेल सकते हैं, जैसे कि कोई 80 इयर्स का भी खेल सकता है, कोई 6 साल का भी बच्चा खेल सकता है। तो इतना रेंज इतना ज़्यादा है इस स्पोर्ट का, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसको फन के लिए खेलते हैं। हमारे जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स इसको प्रोफेशनली खेलते हैं। I've been involved in pickleball for around 1.5 to 2 years, around 2 years now in Calcutta. But I used to play tennis on the pro circuit before, so that transition was a little bit easier for me from pickleball to tennis, from tennis to pickleball. Sorry. India में I think in the last 2 years, last few years actually 3-4 years, the way pickleball has grown, it's exponential. And even in Kolkata, if I take the example of my own city, over the last 1.5 years, there's been like from maybe 5 courts, we have more than 150 courts now. And I think the same trend is happening in the rest of the country as well. So pickleball has a booming future in the country, and especially with IPA now coming up with systematic tournaments and ranking structures and more coaching programs. It'll only keep growing in India. It is such a beautiful sport. It's such a socially inclusive sport. Anybody can play at any age. That's what separates pickleball from maybe like a sport like tennis or something else. इधर में तो अहमदाबाद में आके I am extremely impressed with the facilities that is there in Dinkers Academy. I think Suryaveer sir, Alap sir, Dhiren sir, they have done a fantastic job of setting it up. And even the level of the players that are there, Gujarat is really showing the way.
And I think the infrastructure is already there in a lot of Indian cities, and slowly it will also spread even further into the towns and the districts and all, because pickleball is a sport that can be played by almost everybody, irrespective of their athletic ability or whether they have a sporting background or not, and they can enjoy it, they can have fun. आने वाले वर्ल्ड कप के लिए कितना उत्साह है क्या? I mean, for any athlete to be a part of an event like this, it's the dream, right? That's what we play for. That's what we aspire towards. And I'm extremely excited and looking forward to it. And I think the entire team will just go and we'll play our hearts out. That's it.